रामपुर हिमाचल प्रदेश में है। 17 मई को वहाँ से प्रस्थान किया। यद्यपि मेरे पास एक ही खच्चर का सामान था, किंतु पहाड़ में अकेला खच्चर नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए सामान के लिए 2 खच्चर और सवारी के लिए एक घोड़े का प्रबंध किया था। अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि घोड़ा ठमकने लगा। साथ चलने वाले लड़के से पूछा, घोड़े की पीठ तो कटी नहीं है? लड़के ने पहले इधर उधर करना चाहा, किंतु जोर देने पर बोला, हाँ पीठ कटी है। मैंने घोड़े को लड़के के हवाले करके कहा, इसे तुरंत अस्तबल में ले जाकर दूसरा घोड़ा बदल कर ले आओ। मैं गौरा में प्रतीक्षा करूँगा। 3 साढ़े 3 घंटे में गौरा डाक बंगले में पहुँच गया। गौरा रामपुर से 2500 फीट से अधिक ऊंचा है, इसलिए रास्ते में चढ़ाई भी पड़ी। 2-3 घंटे में घोड़े के आ जाने की पूरी उम्मीद थी, किंतु घोड़ा कहाँ आने वाला था। रास्ता भी कड़ी चढ़ाई उतराई का था। धूप भी तेज थी, मत पूछिए। अंतिम 4 मील ने क्या गति बना दी, किंतु हिम्मत छोड़ने की बात ना थी। रास्ते में बुशहरी नारियां डांडे पर के किसी मेले से खूब बनी ठनी लौटी आ रही थी। कोई गीत गा रही थी, किंतु यहाँ देखने सुनने के लिए दल कहाँ था। आखिर 21 मील की यात्रा करके सूर्यास्त के समय सराहन के डाक बंगले पर पहुँच गया। बंगला बंद था। मालूम हुआ चौकीदार साहब मेला गए हैं, आज रात को शायद ही लौटे। खैर, कोली बूढ़ा कुछ बीमार था, इसलिए मेले में ना जा सका था, नहीं तो उस थकान में 7000 फीट की ऊंचाई पर रात में बाहर घास पर बैठना बहुत प्रिय नहीं लगता। बूढ़ा कहीं से कुर्सी ले आया और थोड़ी देर बाद दौलत राम भी खच्चरों को हाके आ पहुँचे। जान पड़ता था वह हमसे भी अधिक थके मांदे हैं। अभी हम किन्नौर देश नहीं पहुँचे, अभी 3 मील और चलना पड़ा। मान्योरी की धार आई, यहाँ से हम असली किन्नौर देश में दाखिल हुए। यहाँ पर स्त्रियाँ ऊन साड़ी पहने थीं। हाँ, ऊन साड़ी को ऊनी साड़ी ना मान लीजिए, यह काफ़ी लंबा चौड़ा पतला कंबल होता है, जिसे स्त्रियाँ दाहिना कंधा खोले कांटे से इस प्रकार पहनती हैं कि सिर को छोड़कर सारा शरीर ढक जाता है। किन्नौर देश की स्त्रियां पुरुषों की भांति टोपी लगाती हैं, जिसके 3 भाग में उठे कनपटे जाड़ों में नीचे गिरकर कनटोप का काम देते हैं। रास्ता तिब्बत हिंदुस्तान सड़क का था और वह बहुत परिश्रम से बनाया गया था, इसमें शक नहीं, किंतु वह कितनी ही जगहों पर कठिन था। हम आसानी से दुकान और सराय के पास पहुंच गए। सराय के दुफले और शायद खटमल पिस्सुओं से भरे बरामदे को नापसंद कर मैंने दुकान की छां पसंद की। दुकान में काफ़ी आलू पड़े थे और गुड़ पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। मेरे खाने खरीदने की वहाँ कोई चीज़ ना थी। पास के कटे खेत में अपना अपना सामान डाले खम्पा पड़े थे। खम तिब्बत में चीन की सीमा पर एक प्रदेश है। शायद इनके पूर्वजों में से कुछ किसी समय खम से खानाबदोशी करने इधर आए हों। इन लोगों का कहीं घर नहीं है, इनका काम है छोटा मोटा सौदा खरीद कर इधर से उधर बेचना। जाड़ों में ये मंडी, शिमला, हरिद्वार, दिल्ली तक पहुंचते हैं और गर्मियों में सतलज और गंगा की घाटियों से पश्चिमी तिब्बत। पास में खड़े खम्पा बच्चों को देखकर मैंने उनसे तिब्बती भाषा में कुछ कहा। उनके कान खड़े हो गए। एक तरुण और उसकी माँ पास आई। तिब्बती भाषा में बात करते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। मैं बनिए के आदमी से पीने के लिए पानी मांग रहा था। तरुण ने कहा, मैं चाय लाता हूँ। यद्यपि मैं केवल ठंडा पानी चाह रहा था, किंतु तरुण के सत्कार को कैसे ठुकरा सकता था। माँ चाय बनाने चली गई। मैं तरुण से बातचीत करने लगा। इन्हीं की भांति मैं भी खच्चर और तंबू लिए एक देश से दूसरे देश में घूमूं। काश मैं 20 बरस का हो जाता, फिर इसी तरुण से कहता, लो दोस्त, अब मुझे भी अपने परिवार में शामिल कर लो। शाम तक हमें नचार पहुंचना था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। अब चढ़ाई थी। चढ़ाई पूरी करने के बाद अब हम देवदारों के सुंदर वन में थे। सारे रास्ते का यह सबसे सुंदर भाग था। सारा पर्वत सदा हरे रहने वाले देवदारों से ढका था। 23 मील की यात्रा पूरी करके 5:30 बजे हम नचार पहुँचे। वहाँ बंगले में रुके। रात को मैं इत्मीनान से सोया। वहाँ ढिल्लन साहब मिले और ढिल्लन साहब ने बताया, इधर बहुत भालू हैं। वे आदमी को कम, किंतु गाय भेड़ बकरी को मारकर खा जाते हैं। ज़्यादातर काले भालू हैं। सवेरे हाथ धोकर ढिल्लन साहब के यहाँ चाय पी। स्नान की तो बात मत पूछिए। सप्ताह में एक बार स्नान मैं यहाँ के लिए पर्याप्त समझता हूँ, नहीं तो हिमालय की पवित्र वायु का महात्म्य ही क्या रहेगा। नचार से 3 मील वांगतू के पुल तक उतराई ही उतराई। वांगतू बंगले पर कोई घंटा भर में पहुँच गए। अब 8 मील और रहते थे। यहाँ विश्राम करने के लिए काफ़ी समय था। अभी कल का भोजन पच नहीं पाया था, अतः पानी ही पिया। यहाँ के चश्मे के शीतल मधुर जल को अमृत कहना
अत्युक्ति न होगी। बंगले के आसपास ऊंची नीची ज़मीन है। 2-3 खुबानी के वृक्ष भी थे। 4 घंटा विश्राम के बाद चलने का निश्चय किया। यह यात्रा मेरी नहीं, यह यात्रा की थी राहुल सांकृत्यायन जी ने, और उन्हीं की यात्रा का प्रसंग मैंने आपको सुनाया निधि स्टोरी बॉक्स में। पसंद आया तो लाइक कीजिए।